राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट, गोल्ड और आईपीओस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल एस्टेट की बात करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है, ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें 30 to 100% का रिटर्न मिल जाता है। अब रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एरिया में आपने प्रॉपर्टी बाय करी है वो आने वाले 5 सालों में कितना डेवलप होती है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, दैन उसको रिनोवेशन करवाते हैं, अब वेट करते हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज हो, दैन उसको अच्छे मार्जिन पे सेल कर देते हैं। अदरवाइज़ आप उस प्रॉपर्टी पे रेंट भी अर्न कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट की बात करें, फर्स्ट आता है लैंड, जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है। सेकंड है रेजिडेंशियल, जो रहने के लिए यूज़ होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं। दैन थर्ड टाइप आता है आपका कमर्शियल, जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और ऑफिसेज होते हैं ये कमर्शियल में आते हैं। फोर्थ आता है आपका इंडस्ट्रियल, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज करी जाती है, वो इंडस्ट्रियल में आती हैं। देन आपका फिफ्थ आता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, रोड्स वगैरह, ये सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आती हैं। आपको पता है हम रियल एस्टेट में ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड की तरह होती है। यहाँ पे कंपनी हमसे कॉमन अमाउंट कलेक्ट करती हैं, देन हमारे बिहाफ पे एक प्रॉपर्टी बाय करती हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से लेके हमें यूनिट अलॉट होने तक ये सारा का सारा प्रोफेशनल लॉयर की निगरानी में होता है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें भी हमारी यूनिट्स के बिहाफ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाती है। देन प्रॉपर्टी पे जो रेंट आएगा वो भी आपको प्रोवाइड होगा आपकी यूनिट्स के बिहाफ पे। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को एक प्रीशियस मेटल समझा जाता है। इंडिया में मोस्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करा जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी रखता है। हिस्ट्री का डेटा देखें तो गोल्ड ने हमें एनुअली 8 से 10% का रिटर्न दिया ही दिया है। दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो फिजिकली गोल्ड में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकली गोल्ड में आपको डिज़ाइन एंड मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं और इसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, और इसमें एक रिस्क बन जाता है इम्प्योरिटीज़ का कि जो आपने गोल्ड बाय कर रहा है वो 24 कैरेट है या नहीं है, और ये आपको कोई इनकम जनरेट करके नहीं देता। आप इसको फिर जब सेल करते हैं तो जो करंट वैल्यू होती है उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप फर्स्ट आता है आपका डिजिटल गोल्ड। यहाँ पर आप 1 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 5 से 7 साल के लिए स्टोरेज करने देते हैं, और जो स्टोरेज करते हैं तो इसमें आपके या तो कोई चार्जेस नहीं होते या मिनिमम चार्जेस होते हैं। 5 से 7 साल बाद आपको ये गोल्ड सेल करना होता है, अदरवाइज़ आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, पर उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसकी 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक होनी चाहिए, तभी आपको डिलीवरी मिलेगी। गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इसमें आपका पैसा गोल्ड इंडेक्स में डाल दिए जाते हैं। वो सिक्योरिटीज़ आपका पैसा गोल्ड में डालते हैं, फिजिकल गोल्ड में या गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ में। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन आपका आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये RBI के द्वारा इशू करे जाते हैं, साल में 5 बार ही ये इशू होते हैं। इसमें आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 ग्राम, आप उसके मल्टीवर्स में शेयर खरीद सकते हैं, जैसे कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस तरीके से। और इसमें आपको कोई भी GST पे नहीं करना पड़ता। इसमें आपका जो टैक्स होता है वो भी सेव होता है, और जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 8 साल की होती है। आप चाहे तो इसको 5 साल में भी प्रीमेच्योर करवा सकते हैं, या आप 3 साल इसकी एक्सटेंड में करवा सकते हैं 11 साल की मैच्योरिटी में। और यहाँ पर आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको हाफ ईयर में पे करा जाता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती हैं या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं तो इसे हम IPOs कहते हैं। IPOs में कंपनी फंड रेज करती हैं। इसमें केस में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, या अपने कोई लोन या डेब्ट को पे करती हैं, या कोई उनका पहले से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कंपनी से एग्जिट कर जाती है। इस केस में कंपनी IPOs इशू करती है। IPOs इशू करने का प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैंक को हायर करती हैं
अब वो उसमें चेक करते हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका, और क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी है, वो उसकी मेंटेनेंस कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज़ और बायर रिलेशनशिप, ये सब होता है। अब जो हायर बैंक है वो कंपनी के बिहाफ पे एक डेटा तैयार करता है जिसमें उसकी डिटेल होती है कि कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस एंड उनकी प्रमोटर्स डिटेल होती है, उसमें फाइनेंशियल डिटेल होती है, और फ्यूचर प्लान और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ सारा मेंशन किया जाता है जो सेबी को सबमिट करवाया जाता है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी एक्ट भी इन्वेस्टमेंट बैंक तैयार करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। अब इसके बाद आता है प्राइसिंग की बात कि शेयर का प्राइस क्या होगा। ये दो टाइप के होते हैं, या तो फिक्स्ड प्राइस या प्राइस बैंड। फिक्स प्राइस में हम शेयर का एक वैल्यू ले लेते हैं कि यार इतने पे हम शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राइस बैंड में हम एक रेंज लगा देते हैं कि फर्स्ट वैल्यू से लेकर सेकंड वैल्यू में हम इस बीच में कोई भी हम शेयर की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि हम 200 से लेकर 250 तक का एक प्राइस बैंड ले लेते हैं, इस बीच में हम कोई भी प्राइस रख सकते हैं, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, तो उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये प्राइस बैंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंक पब्लिक में जाकर कंपनीज के फ्यूचर प्लान और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ बताती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पे, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं जो IPOs के लिए बहुत ज़्यादा फंड रेज करते हैं। देन जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा फंड रेज करते हैं IPOs के लिए। देन जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर पे, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। देन आपका आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। आप इसमें एक या दो शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट के हिसाब से शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसमें लॉट साइज़ है आपका 100, तो आप 200, 300, आप 100 के मल्टीपल्स में ही शेयर बाई कर पाएंगे। देन आता है शेयर अलॉटमेंट। कभी बार ऐसा होता है कि जो शेयर होता है उसकी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कि हमने तो करे थे 10,000 शेयर अलॉट करे थे बट आगे 15,000 एप्लीकेशन, तो इस केस में कंपनी रैंडमली शेयर अलॉट करती है। अगर आपने 2 शेयर लॉट के लिए अप्लाई करा है तो आपको एक ही लॉट मिलेगा या एक लॉट भी नहीं मिलेगा, ये रैंडमली प्रोसेस होता है। उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा रियल एस्टेट, गोल्ड और IPOs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में उसका रिप्लाई कर दूँगा।